नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 35 देशों को साथ लेकर बनाई शांति परिषद और उसे अब तक की सबसे प्रभावी संस्था बताया। जैसा कि स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपनी बहुचर्चित महत्वाकांक्षी शांति परिषद बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा कर दी। इस परिषद से अभी अन्य मुख्य देशों ने दूरी बनाई हुई है, लेकिन करीब 3 दर्जन देश ट्रंप की इस पहल में उनके साथ आए हैं। रूस ने इसमें शामिल होने पर विचार करने की बात कही है। भारत को भी इस परिषद में शामिल होने का आमंत्रण मिला था, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। ट्रंप ने कहा है कि शांति परिषद गाजा में सामान्य स्थिति की बहाली से इतर अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी देखेगी। उन्होंने इसे अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विश्व संस्था बताया है। कहा, शांति परिषद संयुक्त राष्ट्र को साथ लेकर कार्य करेगी। पिछले बयान के उलट ट्रंप ने इसे संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बनाने से इनकार किया, लेकिन यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर जितनी संभावनाएं थीं, उतने प्रभावी रूप में वह कार्य नहीं कर पाया। वैसे कूटनीतिक मामलों के जानकार ट्रंप की इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभाव को कम करने वाला मान रहे हैं। शायद इसी आशंका के चलते सुरक्षा परिषद के बाकी 4 अस्थायी सदस्यों रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी ने अभी तक शांति परिषद में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। इस शांति परिषद में देशों को अस्थायी सदस्यता मिलेगी, लेकिन $1 अरब का अंशदान देने वाले को अस्थायी सदस्यता मिलेगी। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 3 वर्ष तक $1 अरब की धनराशि देनी होगी या $1 अरब देने मात्र से ही अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। एकत्रित धनराशि गाजा के विकास पर खर्च होगी। ट्रंप ने दावा किया कि 59 देशों ने शांति परिषद में शामिल होने के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित 19 देशों के प्रतिनिधियों ने ही हिस्सा लिया। ट्रंप ने इन्हें इंगित करते हुए कहा, आप विश्व के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। पता चला है कि 35 देशों ने ही परिषद में शामिल होने पर सहमति जताई है, लेकिन इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। शांति परिषद के गठन के बारे में ट्रंप ने सितंबर 2025 में गाजा के लिए शांति योजना की घोषणा के समय बताया था। उस समय यह परिषद केवल गाजा के मामलों को देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसे विश्व स्तरीय बनाकर युद्धों और टकरावों को रोकने की प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के संदर्भ में भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। गाजा में अस्थायी शांति स्थापित करने को लेकर दावोस में गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में बना बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक लॉन्चिंग हो चुकी है। इसकी स्थापना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर आयोजित समारोह से भारत ने दूरी बना रखी। ट्रंप ने इसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया था। जानकारों के मुताबिक भारत ने लंबे विमर्श के बाद फिलहाल इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह काफ़ी संवेदनशील प्रस्ताव है और अभी वे ट्रंप के प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के अलावा अमेरिका के अन्य कई प्रमुख साझेदार देशों जैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इससे दूरी बनाई है। चीन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह भी शामिल नहीं हुआ। बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में स्थायी शांति स्थापित करना है और अन्य वैश्विक समस्याओं को सुलझाना है। बहरहाल भारत के शामिल न होने का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आमिर मुनीर का शामिल होना भी है। भारत लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है और वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी नेताओं के साथ मंच साझा करना भारत के अभियान को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही गुरुवार को बोर्ड ऑफ पीस के समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा दोहराया, भारत उससे भी सचेत है।